अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत या फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसके अगेंस्ट जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 2 हफ्तों का कम अज कम ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि कम अज कम 2 हफ्तों के अंदर तो इस मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। ताहम एक बड़ी दिलचस्प बात हुई समाअत के इख्तिताम पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज हैरानकुन तौर पर न सिर्फ दरख्वास्त गुजारों का बल्कि तमाम वकला का भी शुक्रिया अदा किया। कुछ लोगों का तो ये मानना है जो कमरा अदालत में उस वक्त मौजूद थे कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आज अपनी अलविदाई समाअत कर रहे थे इस एक पर्टिकुलर मुकदमे में, और हो सकता है अब आइंदा वो इस मुकदमे की समाअत न करें, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसके हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आज जो समाअत हुई है उसमें काफी ड्रामाई तब्दीलियां अगर आप कहें तो सामने आई हैं। जो समाअत हुई है, समाअत का जो आगाज हुआ है वो तकरीबन 11:40 पर सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में हुआ, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 7 मुख्तलिफ जो समातें हैं आर्मी कोर्ट्स के अंदर या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के अगेंस्ट, उन पर समाअत का आगाज किया। और आज समाअत के आगाज पर ही जो एतजाज एहसन साहब हैं, बैरिस्टर एतजाज एहसन, जो कि एक पिटिशनर भी हैं इस केस में और सीनियर कानूनदान हैं, वो रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आते ही एक इम्तिहान में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक तरमीम की गई है हुकूमत की जानिब से, और यह कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी भी जगह रेड करने और गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया है, और कानून के मुताबिक बगैर सर्च वारंट के किसी के घर में घुसा जा सकता है। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने आज उस कानून का हवाला दिया है जो 2 रोज कबल पार्लिमान ने पास किया, एक बिल की सूरत में अभी वो मौजूद है। और साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि अदालत इस मामले पर अज खुद नोटिस ले। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है कि घरों पर रेड करें। घर को महफूज अमाजगा जो है वो तस्वर किया जाता है और वो हुआ करते हैं, और कानून में जो तरमीम है उससे ये तहफ़्फ़ुज़ भी वापस लिया जा रहा है। एतजाज एहसन साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया। ये आपको मालूम ही है जो बैरिस्टर एतजाज एहसन है वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के टू सम एक्सटेंट उस्ताद भी हैं, उनके सीनियर रह चुके हैं। ज़माना वकालत में जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो उनके ही चैम्बर में एज ए जूनियर एसोसिएट काम कर चुके हैं, और यहाँ पर आज बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब जो हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये कह रहे हैं, और ये बार बार उनको यकीन जो आप कह सकते हैं कि जोर दे रहे हैं कि वो फुल इस मामले के ऊपर न सिर्फ अज खुद नोटिस लें बल्कि फुल कोर्ट भी तश्कील दें। और जो फुल कोर्ट का उन्होंने कहा है वो वर्चुअल फुल कोर्ट का कहा है, यानी तमाम जजेस का यहाँ पर मौजूद होना जरूरी नहीं है, वर्चुअली ऑनलाइन ही तमाम जजेस को दस्तयाब किया जा सकता है मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में, या फिर अपने घरों में बैठकर भी वो अदालत में मुकदमे की समाअत का हिस्सा बन सकते हैं। फिर उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने एतजाज एहसन से पूछा कि क्या कानून बन चुका है या अभी सिर्फ बिल ही है। उस पर बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि अभी ये बिल है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखते हैं जो पार्लिमान के दीगर 2 धड़े हैं वो इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक और बात बड़ी अहम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको बहुत से लोग इनकार समझ रहे हैं चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने से। वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस के चीफ जस्टिस जो होता है वो अपनी जाती स्वाबदीद पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। अभी मैंने अखबार में इस कानून के बारे में पढ़ा है। यहां पर बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि अदालत जो है मैं अदालत के सामने बतौर एक सीनियर लॉ ऑफिसर जो है वो अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा अदालत से कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप अपने साथी जजेस जो आपके दाएं बाएं बैठे और जो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है उनसे मुशावरत करें और उसके बाद इस मामले को टेक अप करें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर एतजाज एहसन को थैंक यू वेरी मच कहा, और बैरिस्टर एतजाज एहसन अपनी कुर्सी पर आकर विराजमान हो गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्ट्रम पर आ गए और आज उन्होंने पैरेलल जुडिशियल सिस्टम यानी
जो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है उस पर दलाइल दिए और उन्होंने मुख्तलिफ यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रखी। आज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अगर मैं पहले आपको बता दूं, उन्होंने जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उसके ऊपर काफ़ी ग्रिल किया और बड़े पर्टिनेंट सवालात उठाए जो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक को रियासत चाहे भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कानून की किताब में कई कवानीन शामिल कर लिए जाएं जो बुनियादी हकूक से मुनाफी हों तो उनका इतलाक नहीं हो सकता। और फिर यहां पर उन्होंने कहा कि आईनी बुनियादी हकूक की फराहमी को कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये नहीं हो सकता कि एक असेंबली कानून बनाए और अगली असेंबली आकर उसको खत्म कर दे। फिर यहां पर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि FB अली केस जो कि 1975 का एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्रिगेडियर FB अली के नाम से आया, उस केस के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर आप आर्मी एक्ट के तहत चार्ज किए गए हैं तो कोर्ट मार्शल होगा। और अगर यहां पर वो ये कह रहे हैं कि अदालती जो नजीरें हैं, जो अदालती फैसले हैं, उनको देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात जो हैं वो गिरफ्तार अफराद पर नहीं लगती। जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से बड़े अहम सवाल उठाए गए। उन्होंने एक सवाल ये उठाया कि केस में आगे बढ़ने से पहले आर्टिकल 175(1) और 175(3) पर हमें अपना मौकफ या एक असूली जो आपका बयान है वो दे दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल 175 के तहत कायम अदालत में नहीं है। और फिर यहां पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या कोई और आईनी शिक इस कोर्ट मार्शल की इजाजत देती है। यहां पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल खसूसी ट्रिब्यूनल्स या अदालतें हैं जो दिफाई वजूहात के लिए कायम की गई हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इन ट्रिब्यूनल्स की 175 के दायरे से खारिज होने के बाद आजादी कैसे यकीनी बनाई जाएगी। और फिर यहां पर वो ये कह रही हैं कि अदालती नजीर के मुताबिक कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के तहत जराइम की अदालत है जो आईनी जुमरे में नहीं आती। अगर मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हकूक की नफी होगी। और आर्टिकल 175 तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। ये आज मुतवाजी जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स किए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने। अभी उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो चल ही रहे थे कि एक मरतबा फिर जो बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हैं वो दोबारा रोस्टम पर आ गए, क्योंकि एक मौके पर चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि कल इस मुकदमे की समाअत मुमकिन नहीं है, एक फाजिल जज दस्तयाब नहीं है और आइंदा भी चंद रोज कुछ जजेस इस बेंच का जो हिस्सा है वो मौजूद नहीं होंगे, लिहाजा इस मुकदमे की समाअत में थोड़ा वक्त लग सकता है। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब दोबारा जब रोस्टम पर आए तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जब जा रही है तो यकीन दहानी कैसे करवा सकती है। अब यहाँ पर उस यकीन दहानी की बात हो रही है जो आप कह सकते हैं अपील का हक देने से मुतालिक या फिर जो उस फैसले को चैलेंज करने से मुतालिक है जो फुल मिलिट्री कोर्ट देगी। फिर वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन का हक देना कोई हैसियत नहीं रखता। ये रिट पिटीशन की बात भी अटॉर्नी जनरल ने आज कही। उन्होंने कहा कि रिट पिटीशन का हक दिया जा सकता है अपील की बजाय हाई कोर्ट में। यहां पर बैरिस्टर एतजाज अहसन ये कह रहे हैं कि देना इस हक को देना इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और जब पहले आर्मी चीफ अपील सुन चुका हो तो फिर हाई कोर्ट में जाने का क्या फायदा होगा। बड़ा वैलिड पॉइंट है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद अपील से कुछ नहीं मिलना, यह कहना है एतजाज अहसन का। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार जो 102 अफराद हैं उनके लिए खसूसी सहूलियात दी गई हैं, ये कोई लाडले हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने या फिर जो बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हैं उन्होंने फिर कहा कि अगर 102 अफराद को खसूसी सहूलियात दी जा रही हैं तो बाकी तमाम शहरियों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जब मिलिट्री कोर्ट्स कायम की थी उस वक्त 2015 की ये बात है, उस वक्त आईनी तरमीम की गई थी। फिर यहां पर जो उनके दलाइल शुरू हुए हैं बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब के, वो बड़े दिलचस्प हैं। उन्होंने कहा कि 14 मई को इंतखाबात करा देते तो आज मर्दमशुमारी वाले मसाइल ना होते। असेंबलियां खाली हैं, सदर का इंतखाब नहीं करा सकते। हुकूमत के साथ उन्होंने यहां पर एक बात बड़ी दिलचस्प की है बैरिस्टर एतजाज अहसन, उन्होंने कहा कि हुकूमत के अपने हाथ भी बंधे हुए हैं, हर चीज में अदालत जो है वो अदालत में ही आना पड़ेगा।
ہم چلاتے رہے کہ صوبائی انتخابات کرواؤ ورنہ آئین کھائی میں گر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کا معاملہ آپ کے پاس آنا ہے چیف جسٹس صاحب، اور پھر انہوں نے یہاں پر عدالت سے یہ استدعا کی کہ اٹارنی جنرل کو 1-2 گھنٹے ہدایات لینے کو دے اور اس کیس کا آج ہی فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وقت تیزی سے چل رہا ہے اور باقی افراد کو بھی گھڑی کی ٹک ٹک محسوس ہو رہی ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ابھی رکے نہیں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ اس عدالت کے اوپر بہت بھاری آئینی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہی سماعت کو شام میں مقرر کریں اور اس اہم معاملے کے لیے ججز اپنی چھٹیاں منسوخ کریں۔ یہ اسمبلی جاتے جاتے قانون سازی پر قانون سازی کر رہی ہے۔ لطیف خان کھوسا جو کہ وکیل ہیں اس کیس میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ صرف ایک استدعا ہے کہ اس کیس کا اسی ہفتے میں فیصلہ کرے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان بھی بولے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے رات 8 بجے تک بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں اور بینچ میں شامل کچھ ججز نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ تکنیکی طور پر عدالتی چھٹیاں 3 ماہ کی ہوتی ہیں، لیکن ہم 1 ماہ کی چھٹیاں کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ایک ساتھی نے اپنی ناگزیر ذاتی وجوہات کی بنیاد پر 1 ماہ کے لیے چھٹی پر جانا ہے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں، یہ یقین دلاتے ہیں درخواست گزاروں کو کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک اور اس عدالت میں مشکل وقت چل رہا ہے۔ جو اس عدالت کو فعال رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی بہت زیادہ قدر ہے ہماری نظر میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو بہت افسوسناک اور سنگین واقعات ہوئے۔ کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان آرمی شہریوں پر گولیاں چلائے۔ فوج کی تعریف بھی کی چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں۔ میاں والی میں دیوار توڑ کر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، اور پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اٹارنی جنرل کو بھی سراہتا ہوں کہ انہوں نے بہترین دلائل دیے، اور پھر مسلح افواج کو یہ انہوں نے اب 2 ٹوک انداز میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو مزید ابھی اس کیس میں سننے کی ضرورت ہے اور کم از کم 2 ہفتے تک اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ بیرسٹر لطیف خان کھوسا نے کہا کہ ہمیں 2 گھنٹوں میں دلائل مکمل کرنے کا بس وقت دے دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ عدالت کو بھی سمجھنا ہے۔ کل میں جب یہاں سے اٹھا تو مجھے متوازی عدالتی نظام کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یعنی پیرلل جوڈیشل سسٹم، جس کے اوپر آج اٹارنی جنرل نے وہ دلائل دیے ہیں۔ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ مجھے کل تک معلوم ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا دماغ اتنا تیز نہیں ہوتا جتنے میرے برابر بیٹھے ساتھیوں کا ہے۔ پھر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ یا اتنے عظیم لوگوں کو اس کیس میں انہوں نے سنا، وہ یہاں پر درخواست گزاروں اور وکلاء کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام درخواست گزاروں اور وکلاء کا شکر گزار ہوں۔ اٹارنی جنرل صاحب، سویلین کا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 2 جملے کہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے آج تمام وکلاء کا بھی شکریہ ادا کیا اور درخواست گزاروں کا بھی شکریہ ادا کیا، جو عموماً تب کیا جاتا ہے جب عدالت ایک مقدمے کو نمٹا چکی ہوتی ہے یا آئندہ اس مقدمے کی سماعت اس نے نہ کرنی ہو۔ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کا جو وقت ہے بطور چیف جسٹس، وہ تقریباً 1.5 ماہ کا، 1.5 ماہ نہیں، کم از کم 1.25 مہینہ ابھی ان کے پاس ہے، اور 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے سماعت ملتوی کی ہے۔ لیکن جو ان کی ٹون ہے، جو کمرہ عدالت میں موجود کئی میرے ساتھی ہیں، ان کا یہی ماننا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان شاید آج الوداعی سماعت کر رہے تھے۔ بہرحال یہ صورتحال واضح ہو جائے گی آئندہ کچھ روز کے اندر۔ پھر انہوں نے یہاں پر اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، سویلینز کا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، یعنی جب تک عدالت ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی اس وقت تک آپ کسی سویلین کا ٹرائل نہیں کریں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم پہلے ہی یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ٹرائل نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا سویلینز کو سہولیات دینے کا جو حکم ہے، یا جو ان کو گھر والوں سے رابطہ کرانے کا، ٹیلی فونک گفتگو کرنے کا، یا ان کو پراپر میل فراہم کرنے کا جو حکم ہے، وہ برقرار رہے گا۔
फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कितना अच्छा होता है कि तमाम अफराद आइन और कानून की पाबंदी करें। फिर यहां पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो हमारे साथ ताउन करते हैं उनका बेहद एहतराम करते हैं और जो ताउन ना भी करें हम उनका भी एहतराम करते हैं। एतजाज अहसन साहब ने इस तमाम तर मुकालमे से कबल एक बात बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि ये अब नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। असेंबली मौजूद नहीं होगी और इनके फैसलों के मुताबिक आईनी तरमीम की जरूरत पड़ती है। जब आइन में तरमीम नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा। फिर ये मामला इस अदालत में आना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहां पर ये कहते हैं कि मियां वाली एयरबेस गिराई गई, वहां मिराज तैयारे खड़े थे। हम फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इकदाम ना उठाएं। फिर यहां पर उन्होंने कहा कि मेरे एक साथी जज ने एक अहम जिम्मेदारी निभानी है, वो यहां बताना नहीं चाहता। कुछ जजेस को सेहत के संगीन मसाइल हो सकते हैं। कुछ जजेस की छुट्टियों की बेहद जरूरत है। अदालती अमूल चलते रहने चाहिए, इसलिए मैं दिल से कोशिश कर रहा हूं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के इख्तिताम पर कहा कि फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। नाज़रीन, ये थी आज की समाअत। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल दे रहे थे उस वक्त उनसे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालात भी हुए। एक मौके के ऊपर उन्होंने ये एहसान भी जताया कि 9 मई को फौज ने गोलियां ना चलाई, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनसे पूछा कि यही तो वजह है, यही तो सवाल है, क्यों नहीं चलाई? अगर आप लोग ये समझते हैं कि दिफा में गोली चलानी होती है तो आप लोगों ने क्यों नहीं चलाई? उस पर उन्होंने कहा कि हम शहरियों को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग आज की समाअत थी और नजर यही आ रहा है कि जो मामला है ये मजीद पेचीदा हो रहा है। क्या सराइयां तो होंगी, ऑब्वियसली जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज की ऑब्जर्वेशंस हैं उससे मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाएंगे, मगर मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ रोज इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इतना आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत से कतरा रहे हैं। हो सकता है वो हुकूमत के जाने का इंतजार कर रहे हो। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।